डू यू नो वाई आवर बॉडी फील लेथार्जिक? हम क्यों लेथार्जिक फील करते हैं विंटर्स में? हमें क्यों ऐसी फील आती है कि कुछ काम करने का मन नहीं है? हमारी बॉडी वार्म होने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। या तो एक्टिविटीज कर लो, फिजिकल एक्टिविटी कर लो, खेल लो, कुछ खा लो, एनर्जी चाहिए। जी हाँ, मैं विंटर डाइट के बारे में बात करना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं डाइटिशियन कामिनी। आज मैं बात करने वाली हूँ विच काइंड ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन एक ऐसा सीजन है जो सीजन चेंज हो रहे हैं, मौसम बदल के। मार्च में वो सीजन चेंज होते हैं, ठंड से हम गर्मी में एंटर करते हैं, और विंटर इट मीन्स कि हमने दूसरी सीजन से एंटर किया तो वो विंटर सीजन हो गए, गर्मी से हम विंटर में आ गए। तो ठंडी के मौसम में कौन से ऐसे डाइट अपने डेली रूटीन लाइफ में इंक्लूड करें जो हमारी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को वो मेंटेन करे, डाइजेशन को मेंटेन करे, और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, डाइजेशन को मेंटेन करना विंटर में। जी हाँ, क्योंकि हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है तो फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गए। फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होने के कारण हमें डाइट, कोई भी डाइट बहुत इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते। और विंटर्स में ये कलरफुल फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। आज गोभी के पराठे, आलू के पराठे, ये चीज़ें हम खा रहे हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं। बट क्या हमारी बॉडी टेम्परेचर को वो मेंटेन रख रहा है, बॉडी को इंटरनल वार्म रख रहा है? फ्लू से, कोल्ड से, कफ से, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन से क्या हम इन चीज़ों से बच सकते हैं? तो चलिए बात करते हैं इस बारे में कि कौन सी फूड आइटम अपनी डाइट में इंक्लूड करें सो वी कैन सी गुड चेंजेस एंड गुड इम्यूनिटी बूस्ट थिंग्स इन आवर बॉडी। तो फर्स्ट फूड आइटम है जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। फर्स्ट वन इज घी। घी, जी हाँ, घी। घी इज वेरी गुड फॉर आवर स्किन। विंटर में स्किन ड्राई हो जाते हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। इनटेक कभी कम कभी ज़्यादा, वाटर इनटेक बहुत कम हो जाते हैं, बट फूड इनटेक, कैलोरी इनटेक बहुत हाई हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज ना ज़ीरो हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी डाइट में घी का इस्तेमाल करना चाहिए। पर डे 1 टीस्पून घी हमारी बॉडी को वार्म रखेगी, मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखेगी, और डाइजेशन को भी मेंटेन करेगी। बट मेक श्योर कि ये घी काउ मिल्क का बना हो, ना कि बफेलो मिल्क का, क्योंकि हमें अपनी फैट के इंटेक को भी मेंटेन करना है। तो फैट के इंटेक को मेंटेन करने के लिए 1 टीस्पून देशी घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग विंटर, सो दैट वी कैन मेंटेन आवर मेटाबॉलिज्म, digestion and skin quality also. Second one is dry fruits and nuts. ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स की बात करें तो आलमंड इज़ वेरी गुड। आलमंड हमारी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करती है। आलमंड लेने से हमारी बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। वॉलनट और आलमंड का इस्तेमाल हमें पर डे करना चाहिए। 4 to 5 वॉलनट एंड आलमंड अपनी डाइट में इंक्लूड करने से टेम्परेचर मेंटेन रहती है और हमारे ब्लड सर्कुलेशंस भी मेंटेन रहते हैं। थर्ड वन इज स्पाइसेस। जो हम घर के मसाले इस्तेमाल करते हैं, पेपर, गोल मिर्च, सिनेमन, दालचीनी और हल्दी। मैं कच्ची हल्दी की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ड्यूरिंग विंटर में। अगर हल्दी को दूध में डाल के नाइट में इस्तेमाल किया जाए तो किसी तरीके के जॉइंट्स पेन, स्लो मेटाबॉलिज्म को वो मेंटेन करती है, जॉइंट्स पेन से हमें बचाती है। विंटर्स में हमारी डाइजेशन जो स्लो हो जाती है उसे वो मॉडरेट रखती है, हमें हेल्प करती है। मैं सिनेमन की बात करूं, देखा होगा, हमने काफ़ी देखा है, सुना भी है कि सिनेमन का इस्तेमाल एक वेट लॉस के लिए लोग काफ़ी करते हैं। विंटर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट वेट लॉस में सिनेमन क्यों? हमने देखा है कि सिनेमन का इस्तेमाल बिरयानी में डालते हैं, ये एनी काइंड ऑफ फ्राइड पुलाव में डाला, सिनेमन स्टिक डाला, क्योंकि सिनेमन के जो ऑयल है वो फैट को कट करती है, हमारी बॉडी में डिपोजिशन ऑफ फैट नहीं होने देती। तो सिनेमन के इस्तेमाल से हमारी बॉडी की फैट भी कम होगी, और अपनी डाइट में इंक्लूड करने से हमारी बॉडी की टेम्परेचर को भी वो मेंटेन करती है। पिपर इज़ वेरी गुड बिकॉज पिपर को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी खुद
एनर्जी प्रोड्यूस करती है जिससे पेपर की डाइजेशन हो जाए। तो इन द फॉर्म ऑफ इन लिटिल बिट अमाउंट ऑफ पेपर पाउडर इन सूप सैलेड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी डाइजेशंस और बॉडी की टेम्परेचर विंटर में मेंटेन रहे। नेक्स्ट वन इज आप अगर कह सकते हैं तो आप तीसी, अलसी या इस तरीके की चीज़ों जिसे हम सीसम फूड कहते हैं, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल अपने तिल, जो लोकल लैंग्वेज में हम उसे तिल कहते हैं, तो वो अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन रहे, टेम्परेचर मेंटेन भी करे और हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन नहीं होंगे। जिंजर, जिंजर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिंजर के इस्तेमाल करने से, वो एक रूट है, जिंजर का इस्तेमाल करने से हमारे इन्फ्लामेशंस कम होते हैं, किसी भी तरीके के बॉडी में इन्फेक्शन को वो कंट्रोल करती है, फ्लू, कोल्ड, कफ नहीं हो सकती। तो इन द फॉर्म ऑफ सूप, इन द फॉर्म ऑफ टी, इन द फॉर्म ऑफ आप दाल में ऐड करके ले सकते हैं, बट इट्स बेटर कि जिंजर क्रश करके च्यू करें, सो दैट उसके गुड फाइबर हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने दे, उसके स्ट्रैक जो उसके जिंजर ऑयल है उस ऑयल से हमारी मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मल रहे, बॉडी के टेम्परेचर नॉर्मल रहे। तो जिंजर वाटर मॉर्निंग में ले सकते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जिंजर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या थोड़ी सी जिंजर क्रश करके हाफ टी स्पून घी में कफ को रिलीज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेसिल। जी हाँ, तुलसी। इंडियन कल्चर में तुलसी हर घर में है, हम उसकी पूजा भी करते हैं, बट ट्रेडिशनली तो ये बात है, बट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज तुलसी के बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तरीके की कोई इन्फेक्शन हो या थेरेपेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो हम तुलसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन्फेक्शन हो गया तो काढ़ा के फॉर्म में ले लो, अगर फीवर है तो भी हम कहते हैं कि बेसिल लीफ को क्लीन करके आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी में आपके टेम्परेचर को वो मेंटेन करती है, इन्फ्लामेशंस को कम करती है। तो बेसिल लीफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज जैगरी। छठ पूजा से लेकर के मकर संक्रांति तक जैगरी के आइटम्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। जैगरी खाना है, जैगरी की चिक्की हो गई, जैगरी का आप चीला बना के ले सकते हो, जैगरी के लड्डू हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जैगरी के। बट जैगरी एक सोर्स है, इट्स अनरिफाइंड शुगर, ये स्वीट होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी देता है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के रीजन से हमारी बॉडी को ये वार्म रखता है। तो वी कैन रिप्लेस आवर शुगर with jaggery. Really, this is very important for our body so that we can maintain our metabolism, body temperature, and infection also. Next one is next is very important in our daily routine life is honey. Honey is very important. Honey, we can replace honey in daily routine life with sugar. आप नॉर्मली आप 1 टीस्पून, अगर स्वीट खाने का मन है तो आप 1 टीस्पून हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हनी हमारी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी वार्म रखती है, कफ एंड कोल्ड से नहीं होने देती, क्योंकि ये एक गुड सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट के, और हमें अपनी डाइट में हनी का इस्तेमाल करना चाहिए। वेट लॉस करने के लिए या फैट लॉस करने के लिए ल्यूकवार्म वाटर में हनी का इस्तेमाल करें, थोड़ी सी जिंजर को इस्तेमाल कर लें या सिनेमन का इस्तेमाल करें, डेफिनेटली हम गुड साइन, गुड रिजल्ट अपनी लाइफ में देख सकते हैं। सो प्लीज इंक्लूड दिस टाइप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फूड आइटम इन आवर डेली रूटीन लाइफ ड्यूरिंग विंटर, तो हम अपनी बॉडी की मेटाबॉलिज्म और कोल्ड और कफ और फ्लू से अपने आप को बचा सकते हैं, इन्फेक्शन से कंट्रोल कर सकते हैं। सो प्लीज़ फॉलो दिस काइंड ऑफ फूड आइटम, प्लीज़ like, subscribe and share my channel, and for more information please like, eat healthy, be healthy.